स्वाइन फ्लू की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 और मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 31। एक्टिव मरीजों की संख्या है 11। ओडिशा से पहुंचा है एक संक्रमित मरीज। रायपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 11 जिलों में मिले हैं स्वाइन फ्लू के मरीज। स्वाइन फ्लू से एक मासूम की मौत भी हो चुकी है। 4 साल की मासूम बच्ची ने स्वाइन फ्लू से दम तोड़ दिया था। तो छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 और मरीज सामने आए हैं और मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। हालांकि एक्टिव मरीज 11 हैं और एक मासूम बच्ची की जान भी चली गई है स्वाइन फ्लू के संक्रमण से। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, जिस तरीके से अब स्वाइन फ्लू का दायरा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर भी फैल रहा है। जी बिल्कुल, जब कभी इस तरह की कोई बीमारी फैलती है और संक्रमण बढ़ता है तो लोगों में एक तरह से डर बना रहता है और इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें समुचित व्यवस्था करने को कहा है कि स्वाइन फ्लू के मद्देनजर पूरी व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि कल ही हमने देखा कि आंकड़े जो थे वो 28 थे और आज बढ़कर के 31 हो गए हैं। नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसमें एक मरीज ओडिशा का भी शामिल है जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और ज्यादातर जो मरीज हैं वो इस वक्त निजी अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं। लिहाजा व्यवस्था जो है वो सरकारी अस्पताल में भी उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह की जो तैयारी है वो निजी अस्पताल करके रखे हैं। तो फिलहाल अलर्ट मोड में इस वक्त स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो बच्ची की मौत हुई है उसके बाद से एक तरह से दहशत का आलम जो है वो लोगों में दिखाई देता है और किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो, ये कोशिश फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। लोगों में जागरूकता भी लानी चाहिए और क्योंकि दायरा जो है इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 29 में से 11 जिलों में ये देखा गया कि वहां से संक्रमित मरीज मिले हैं और अभी धीरे धीरे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही हाल कोरोना का भी है, लगातार कोरोना के भी मरीज मिल रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में अभी स्वास्थ्य विभाग को बेहतर व्यवस्था देनी होगी, सरकारी अस्पताल में पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि अगर कोई भी मरीज मिलता है तो उसको तुरंत राहत मिल सके। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 11 बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि वो सभी 11 मरीज जो हैं उसमें से ज्यादातर जो मरीज हैं वो निजी अस्पतालों का ही रुख कर रहे हैं। यानी सरकारी अस्पतालों पर अब मरीजों को भरोसा नहीं रह गया है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को ये तैयारी की जानी चाहिए और लोगों इस बात को लेकर के आश्वस्त रहें कि सरकारी अस्पताल में भी आइसोलेशन को लेकर के और इलाज की वो सुविधा मिल पाएगी जो कि वो निजी अस्पतालों में उम्मीद करते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही देवव्रत आपने कि जिस तरीके की व्यवस्था निजी अस्पताल में है वैसे ही सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना की। 24 घंटे में कोरोना के 389 केस सामने आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक मरीज की मौत भी हुई है और बिलासपुर में 10, दुर्ग में 38, बालोद में 37, महासमुंद में 25 नए मामले सामने आए। तो कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। 24 घंटे में 389 नए केस मिले, एक मरीज की मौत हुई। सबसे ज्यादा रायपुर में 59 केस सामने आए हैं। दुर्ग में 38 मामले मिले हैं, बिलासपुर में 10 केस मिले हैं, बालोद में 37, महासमुंद में 25 नए केस सामने आए। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर के सारकेगुड़ा बालक छात्रावास आश्रम में छात्र की मौत के बाद उसके शव को खाट के सहारे गांव तक पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते एम्बुलेंस मृतक छात्र के घर तक नहीं पहुंच पाई और छात्र के शव को खाट के सहारे उसके घर तक पहुंचाया गया। मलेरिया से छात्र की मौत हुई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्र के शव को घर तक पहुंचाया है। बलरामपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ 57 बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी बच्चों को वाड्राफ नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम आवासीय विद्यालय पहुंचे। आवासीय विद्यालय में मौजूद दूसरे बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच की गई। बलरामपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे एकलव्य स्कूल से यहाँ पर लाए हैं और उसमें ज़्यादातर बुखार और शरीर में दर्द और खांसी सर्दी का शिकायत लेकर के आए हैं।
और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ बच्चे जो ज़्यादा वीकनेस वगैरह कंप्लेन कर रहे थे उनको हम लोगों ने बॉटल लगाया है, उनको एडमिट किया है। करीब 8 बच्चों को हमने एडमिट किया है, बाकी बच्चों को दवाई दे करके ओपीडी पे ही ट्रीटमेंट किया है और जाँच वगैरह। खबर सूरजपुर से है, जहां पर तंत्र मंत्र के सहारे गड़ा हुआ धन पाने की लालच में बैंक के कर्मचारी समेत 14 लोग ठगी का शिकार हो गए। 4 ठगों ने इन लोगों से 14 लाख की ठगी की। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और मामले की जांच जारी है। ग्राम खोड़का थाना रमगोला का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसके साथ वह इसके अन्य 14 लोगों के साथ कोरबा के कुछ निवासी कोरबा के कुछ 4 लोग आके जमीन से हंडा निकालकर सोना प्रदाय करने के नाम से 14 लाख की ठगी किए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेन आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं रायगढ़ में पुलिस ने 8 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जादू टोने के शक में बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर माता पिता की हत्या की और शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी नाबालिग हैं। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी, मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त हुए। आपको बता दें कि 1 अगस्त को सरिया थाना क्षेत्र के नदी गांव सूरजगढ़ में महानदी पुल के नीचे से एक अधेड़ महिला और पुरुष का शव मिला था। तभी से मामले की जांच लगातार जारी थी। मुखबिर से जो सरिया थाना प्रभारी हैं उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों जशपुर के रहने वाले सुकरू यादव और मनवती यादव हैं, जो आपस में मियाँ बीवी हैं। ये पता लगने के बाद में थोड़ा और जानकारी ली गई तो पता लगा कि वो लोग पूंजीपत्रा क्षेत्र में किसी फैक्ट्री में काम करने अपने बेटों के साथ आए थे और वहीं से ये 10 दिन से गायब हैं। कोई भी जानकारी इस तरह की उनके बेटे द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी, तो हमारा शक थोड़ा उनके ऊपर गहराया। जब पकड़कर पूछताछ की गई तो थोड़ा सख्ती दिखाने पर उन्होंने द्वारा बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इन्होंने इनकी हत्या की है और उनको महानदी पुल के पास ले जाकर फेंका है। मोटिव पूछने पर कि क्या कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई, तो उसने बताया कि उसके भाइयों की तबीयत खराब रहती थी, तो अपने जो इसका जीजा है और साथ में और भी कई उनके साथी हैं, जो मृतक का भतीजा है, उन सब के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की कि इन दोनों की वजह से ही पूरे परिवार में दिक्कत है। इसी तांत्रिक द्वारा उन लोगों को, जो कोतबा के रहने वाले एक तांत्रिक छत्रमोहन यादव द्वारा दिमाग दिया गया था, ये दोनों नहीं रहेंगे तो तुम लोगों की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने उन दोनों को मार के महानदी पुल के नीचे फेंका था। अभी तक उनके बेटे समेत, जो कि नाबालिग है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है।